दोस्तों 2023 के सिर्फ 15 डेज बाकी रहे हैं और 2024 में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। जब कभी भी नया साल स्टार्ट होता है या हम कोई नई शुरुआत करते हैं हमारे जीवन की महत्वपूर्ण शुरुआत, उस वक्त हम बहुत पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा हम कुछ एक वो ना कि संकल्प लेते हैं, ठीक है, कि हमें क्या बेटर और बेटर हो हमारी लाइफ। चाहे हम नए घर में जा रहे हैं या नया हम गाड़ी ले रहे हैं, नई जॉब में जा रहे हैं, ठीक है, एक नए संकल्प, एक नई पॉजिटिविटी और एक नई है ना कि एक मुस्कुराहट के साथ हम उसमें एंट्री करते हैं या उसको ऑप्ट करते हैं हमारी लाइफ में। वैसा ही 2024 का हाल है। 2024 में भी हम बहुत खुशी के साथ एंट्री कर रहे हैं। उसके अलावा हम वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं जो 2023 में हमको नहीं मिली है या आज तक हमारी लाइफ में नहीं मिली है, वो हमें 2024 में मिलेंगी। ऐसी आशा से हम एंट्री कर रहे हैं। हमारी होप्स जो है उसके साथ ऐसी रहती है। जब ये नए साल में हम एंट्री करते हैं, हमारे नए बर्थडेज आएंगे, नई खुशियाँ आएंगी। जो लोग सिंगल है वो शादी करेंगे, जिनके पास गाड़ी नहीं है नई गाड़ी लेंगे, जिनके पास मकान नहीं है वो नया अपना घर का मकान लेंगे। बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। हमारा विचार क्या चीज़ होती है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। थिंकिंग, तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। वो अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? सबसे पहले हमें हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा मन है या हम जो रोज़ सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं, हमारी ओपिनियंस हैं, उन सब चीज़ों को पॉजिटिव बनाना पड़ता है या फिर उसमें से कुछ एक निगेटिव चीज़ों को हटाना पड़ता है, ठीक है। जब नए साल में एंट्री करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि ये काम हमें इस साल में नहीं करना है, बैड हैबिट छोड़ रहे हैं, ठीक है, या गलत ये थॉट हम छोड़ रहे हैं ताकि हम बेटर बने या हमें सफलता मिले, ठीक है। इस तरह की चीज़ होती है हमेशा। थॉट प्रोसेस की बात कर रही थी, विचारों की बात कर रही थी। उसके अलावा कुछ कार्मिक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको छोड़ देने से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, या जो चीज़ें रुकी हुई थी, आई कैन से, जो चीज़ों में स्टॉप लगा हुआ था, 2024 की बात कर रही हूँ, वो फ्लो के साथ हमारी लाइफ में है। चाहे हम प्यार की बात कर लूँ, प्रॉस्पेरिटी की बात कर लूँ, धन की बात कर लूँ, मित्रों की बात कर लूँ, हर फील्ड की बात कर लूँ, वो एक फ्लो के साथ, एक खुशहाली के साथ, या जिन चीज़ों का हम वेट कर रहे थे वो हमारी लाइफ में आए। 2024 की हमारी यही एक शुभेच्छा है या हमारा मन में शुभकामनाएं हैं, अपने लिए भी और सब दुनिया के लिए भी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ देना बेहतर है, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें पकड़ लेना बेटर है। तो आज मैं सारा ये वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको क्या डिटैच कर देना है आपके लाइफ से और क्या चीज़ आपको अटैच कर लेनी है अगले 15 दिन, ठीक है, क्योंकि 15 दिन सही, आज से 15 दिन रह गए हैं। 31 तारीख को नया साल स्टार्ट हो जाएगा, 1 तारीख को, तो 15 दिन है। इन 15 दिनों में आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि रियली जो मैंने आपको बोला है वो सही है, गलत है, या अपने आप को और ज़्यादा बेटर हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो 15 डेज इज वेरी वेरी आई कैन से इम्पॉर्टेंट फॉर द, हम जब मूव ऑन कर रहे हैं 2024 में, लेकिन इन 15 दिनों में सारी जितनी भी एक है ना कि निचोड़ निकल करके आ जाएगा, जूस कम आउट, कि हाँ ये वाकई में इसी चीज़ को छोड़ना था और इस चीज़ को छोड़ना ही है ताकि हम बेटर लाइफ जिए, ठीक है। और 2024 हमारे लिए बहुत लकी और वाई कहते हैं ना खुशहाली वाला होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बातें कर ली, चल लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करती हूँ सारे जोड़े के बारे में बताने वाली हूँ, और सबसे बात करते हैं एरीज वालों। एरीज वालों के उनको क्या छोड़ना है, पहले डिटैचमेंट की बात करते हैं। एरीज वालों का क्या रहा है या रहता है मोस्टली कि कुएं का मेंढक वाली स्थिति है कि जो मेरे सराउंडिंग की चीज़ें हैं ना, बस ये जो है छोटा सा जो है वही है, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हैं आप, ठीक है। चाहे मैं आप किसी भी चीज़ की बात करूँ, एनी फील्ड, चाहे कमाने की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, सपोर्टिंग सिस्टम की बात कर लूँ, आपके जॉब की बात कर लूँ, आपके बिजनेस की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप रिलेशनशिप दूसरा जाके बनाइए, बट ये जो थॉट प्रोसेस जो है ना हमारा, वो एक कुएं का मेंढक है कि मतलब उस मेंढक को लगता है कि जो एक कुआं का जो बाउंड्री है यही सारी दुनिया है। उसे समुद्र देखा ही नहीं है क्योंकि वो कुएं से कभी बाहर आया ही नहीं है, क्योंकि उससे कभी बाहर आने की कोशिश की ही नहीं है, ठीक है। एरीज वालों को बता रही हूँ मैं चीज़, इस समय आपको अपने आप को कुएं से बाहर निकालना है, ठीक है। अपने आप को एक्सप्लोर करना है, डिटैच तो ये करना है कि अपने आप कुएं से बाहर निकालना है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी भी है तो आप एक ही डॉक्टर के पीछे पड़े हैं कि यही मुझे ठीक करेगा, नहीं, दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हैं। एक जॉब पकड़ रखी है, मैं इसी में सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, नो, हो सकता है कि आपको दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, या आपको जो इन्फॉर्मेशन लोग दे रहे हैं, आसपास के जो लोग हैं, जो कुएं में लोग रह रहे हैं आपके साथ में, सराउंडिंग जो लोग हैं, उसी के अनुसार आप चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को आपने ढाला हुआ है।
सेल्फ बाहर निकलिए, कुएं से बाहर निकलिए, समुद्र में जाइए, देखिए दुनिया में क्या नया हो रहा है, क्या बेटर हो सकता है, मैं अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बना सकता हूँ। एक्सप्लोर योर सेल्फ। नए नेटवर्क में जाइए, बड़े नेटवर्क में जाइए, ठीक है। विदेशों में संबंध बनाइए, अगर आप जॉब में है, बिजनेस में है, वहाँ अप्लाई कीजिए। अपनी चीज़ों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, अपने गुणों को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी किस तरह से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं विद द नई चीज़ों को लेकर के। टेक्निकल की बात कर लूँ, नए फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, जॉब की, बिजनेस की, कर्मास, एवरीथिंग इज देयर। एक्सप्लोर योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है आपका थॉट, बहुत बंधा बांध के रखते हैं आप एक ही जगह, एक सिंगल। तो अपने पैटर्न को, चेंजेस योर लाइफ, पैटर्न को बदलिए। आप जीवन कैसे जी रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेनिंग की बात करूँ, डिजायर्स की बात करूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजायर, वो डिजायर्स को भी आपने कोर में बांध रखा। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड सर्कल को एक्सप्लोर कीजिए, नए दोस्त बनाइए अपनी लाइफ में, चेंजेस कीजिए, बदलावों से घबराइए मत। परिवर्तन संसार का नियम है। ये चीज़ एरीज वालों के लिए बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है इस समय। आप चेंजेस नहीं करेंगे अपनी लाइफ को तो वो यही पैटर्न बनता रहेगा। आपको जो होप और आशाएं हैं ना 2024 से आपको मिलने नहीं वाली। एक्सप्लोर योर सेल्फ, थिंक, थॉट प्रोसेस। मैं थॉट्स की बात कर रही हूँ। जब विचार आएंगे तो प्रैक्टिकली अपना आप होता चला जाएगा आपकी लाइफ में। पहले हम विचारों को लाते हैं, उसके बाद ही काम करते हैं ना। पहले मेंटली लाते हैं, फिर फिजिकली आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एरीज पीपल। टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों के लिए क्या है कि डिटैच क्या करना है आपको। जो करंट जो चीज़ है ना, या टेम्परेरी जो चीज़ें हैं, उनको पकड़ करके आप बैठे हुए कि बस ये टेम्परेरी चीज़ है, ठीक है, मुझे अभी करंट ये चाहिए था, या मुझे बस सडन चीज़ चाहिए, तुरंत चीज़ चाहिए, करंटली यही चीज़ चाहिए थी। आप एक टेम्परेरी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप एक फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रहे हैं कि मुझे नहीं फ्यूचर में मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मुझे 5 साल के बाद होना चाहिए, 2 साल के बाद होना चाहिए, 10 साल के बाद होना चाहिए। स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते हैं, ये आपको डिटैच करना है। गो टू योर स्टेबिलिटी, ये आपको अटैच करना है कि किस चीज़ को आपको स्टेबल बनाना है। अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाइए। एक टेम्परेरी चीज़ों को पकड़ लेना, चाहे रिलेशनशिप हो जाए, चाहे आपका लव वंस आपकी लाइफ में आ जाए, चाहे आपकी गेनिंग हो जाए, चाहे आपका आई कैन से रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या फैमिली की बात कर लूँ, या आपके कमाई की बात कर लूँ, तो उन सब चीज़ों में आपका टेम्परेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। अपने फ्यूचर को नहीं संभाल रहे हैं, लॉन्ग प्रोसेस में नहीं सोचते, ठीक है। तो 2024 में आपको अटैच करना है कि आप लॉन्ग प्रोसेस में सोचें। आप ये सोचें कि नहीं, मेरी लाइफ इस डिसीजन के बाद में इस लेवल पे बदलने वाली है, तो मैं लंबा सोच रहा हूँ, बड़ा सोचें। छोटा छोटा वो सोच लेना, छोटे गेम्स ले लेना, छोटा सा रिलेशनशिप बना लेना, टेम्परेरी फ्रेंडशिप कर लेना, टेम्परेरी चीज़ों के लिए आपको नहीं रहना है। अब समय है आपके परमानेंट चीज़ों को सोचने का, चाहे उसके लिए आपको डिले हो जाए, चाहे आपको वेट करना पड़ जाए। टॉरस वालों की बात करें, चाहे आपको वेट करना पड़ जाए, चाहे आपको डिले हो जाए, चाहे आपको लगे कि नहीं ये टाइम, थोड़ा टाइम बाद मिलेगी चीज़ आपको, इट्स ओके, बट गो टू द लॉन्ग थिंग। लॉन्ग प्रोसेस में जाइए, बड़ी चीज़ें सोचिए, मतलब कुछ एक गैप दीजिए उस चीज़ को। तुरंत मिलने वाली, हरी अप करने वाली चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज दिस इज नॉट गुड। गेम्स स्पेशली की आपकी बात करूँ, जेमिनाइज वालों की बात करूँ, जेमिनाइज वालों को डिटैच क्या करना है। जेमिनाइज वालों का क्या सीन हो रहा है कि फेथ खत्म हो रहा है इमोशनल लेवल पे जाकर। यू आर नॉट फेथ योर सेल्फ इवन। आपका थॉट प्रोसेस, आपका इमोशन लेवल, या आपकी जो एक ना कि मेंटल लेवल, या आपका डिसीजन मेकिंग पावर, उससे आपका खुद का विश्वास खत्म कर दिया है हमने। इस चीज़ से आपको डिटैच करना पड़ेगा। मैं आज तक की आपकी लाइफ की बात कर रही हूँ, 2023 की बात कर रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा एक होता है कि खुद पे विश्वास नहीं होना, हर चीज़ को दूसरों से पूछना, दूसरों पे डिपेंड हो जाना, स्पेशली इमोशंस लेवल की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड्स हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों को भी आप दूसरों से, मतलब आपको वो ड्रेस भी लेना है, इनकेस मरकरी वालों की बात, जेमिनीज वालों की बात करें, तो आप दूसरों पे डिपेंड्स है कि वो चाहे आपको कितना ही पसंद है। देखिए इंटरनली जो आपके डेप्थ है, ठीक है, उसको तो आपको वहाँ आपका दिमाग ने ओके कर दिया, समझिए, ठीक है। जेमिनीज वाले दिमाग में ओके कर दिया कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स ये सही चीज़ है, बट कहीं ना कहीं आपका जो इमोशन लेवल है, आपका जो दिल है, वो चीज़ को हानि कर रहा है, बिकॉज आपको खुद पर फेथ ही नहीं है। आपको लगता है कि जो मैं डिसीजन लूँगा वो गलत लूँगा। यू आर वेरी मच इन, आई कैन से कि कन्फ्यूजन स्थिति कह सकती हूँ,
या आपके जो डिसीजन उनको निगेटिव लेवल ले जाते हैं कि अगर मैं करूँगा तो गलत ही होगा। तो फेथ योर सेल्फ एंड फेथ योर टू द गॉड ऑल्सो। अपनी भगवान की बात कर लूँ या आपकी किस्मत की बात कर लूँ, इस पे से विश्वास आपका उठ गया है। पता ना सेल्फ, मैं हूँ एक, मेरे अंदर पावर है, सेल्फ एक अंदर बहुत स्ट्रांग इंसान होता है इंटरनली, वो स्ट्रांगेस्ट जो चीज़ है आपकी खत्म हो गई है। स्पेशली आपकी इमोशन लेवल की बात है। दिमाग इज गुड नो डाउट, बट दिमाग को भी दिल जो है ना कट कर देता है। तो आपको अपनी इमोशंस की जो पावर है या आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है या आपकी जो इंटरनली जो पावर होती है इंसान की, जो गट फीलिंग जिसे कहते हैं हम लोग स्पेशली, उसको स्ट्रांग बनाना है। उस लूजनेस या होता है ना कि कंफ्यूजन लेवल या दूसरों पर डिपेंडेंसी, उससे डिटैच होना है। और अटैचमेंट कहाँ जाना है? फेथ योर सेल्फ, फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इन योर डिसीजंस ऑल्सो। राइट और रॉन्ग, रिजल्ट से घबराना नहीं है। वी आर वेरी फियरफुल अबाउट द रिजल्ट्स, इसीलिए इंसान डर के मारे वो चीज़ें कदम उठाता ही नहीं है, बिकॉज वो फियरफुल रहता है कि अगर मैं करूँगा तो गलत है, दूसरा कह देगा तो ठीक है। आप ही ब्लेम भी तो कर सकते हैं दूसरे पे। फेथ ऑन द गॉड वेरी इंपॉर्टेंट। डेस्टिनी, अपनी जो फ्यूचर है, जो अपनी जो लाइफ है, उसको आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। आप अगर इस चीज़ को नहीं देखेंगे ना, इस अटैचमेंट को नहीं लेंगे कि अपने आप पे विश्वास करना है, अपनी चीज़ों पे जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो मैंने सोचा वो सही है, और अगर गलत भी होगा तो मैं उसको हैंडल कर लूँगा, ये विश्वास जगाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर की बात करूँ, कैंसर वालों के लिए क्या हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ये है ना कि सपोर्टिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा है, या मेरा आसपास के लोग बहुत ज़्यादा है, या फिर मुझे कैंसर वालों की बात करूँ, इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो वो उनका क्या सीन हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी बात या थोड़ी सी खटपट भी हो जाती है या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, तो बहुत हाई लेवल पे कट ऑफ कर देते हैं अपने सराउंडिंग लोगों को भी, या अगर सडनली डिटैच होकर के बैठ जाते हैं, अपने में ही चले जाते हैं, फिर अपनी डीप चीज़ों में चले जाते हैं, मतलब ना खोल में चले जाते हैं। आपकी कछुए वाली स्थिति हो रही है। कछुए का जैसा टच करेंगे ना, वो सीधा अपनी खोल के अंदर जब एंट्री कर लेगा, क्योंकि आप अपने एक तो इमोशनल लेवल पे हर्ट नहीं होना चाहते, दूसरी चीज़ है लोगों से आपका डर भय बहुत ज़्यादा हो जाता है, हो रहा है 2030 तक की बात करें। इस वजह से आप खुलकर भी नहीं जी पाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, किसी भी इंसान को जजमेंटल हो जाना, उसके अलावा किसी भी चीज़ को, छोटी चीज़ों को मन में लगा लेना, दैट इज अ वेरी बैड थिंग्स। और अपने जो समय है आपका, उसको मैनेज नहीं कर पाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक मैनेज नहीं होना, या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैच होते चले जाते हैं, बिल्कुल उसमें एकदम ना फिक्स घुस जाते हैं, और जैसे ही कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है तो आप जस्ट बाहर जाते हैं। उस वजह से आपका समय बहुत खराब होता है, आपका मेंटल लेवल हिल जाता है। उसके अलावा फिर उसके बाद आप उस एक इंसान के अलावा नहीं, सारी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। दूसरों की बातों को बहुत जल्दी अपने अंदर नहीं घर करना है, अपने खोल से बाहर आना है, आपको कछुआ नहीं बनना है। आप कछुआ बना रहेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ना आप दुनिया को समझ पाएंगे। समय खराब हो रहा है क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। उसके अलावा उसकी वजह से आप बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान ने आपको परेशान किया, या कोई मान ली जॉब की बात करते हैं, जॉब से आपको प्रॉब्लम्स है तो आप अनोइंग जॉब्स ले लेते हैं, ये तो मुझे एक पल में भी नहीं सोचते, फटाफट से डिसीजन ले लेते हैं। आप गहराई में जाइए, डीप थिंकिंग कीजिए, राइट और रॉन्ग को देखिए, इट्स राइट, इट्स रॉन्ग, इट्स अ पर्सन, दिस जॉब, गेनिंग, फ्रेंडशिप, एवरीथिंग। जल्दी से डिसीजन ले लेना, खोल में चले जाना, रिएक्शन दे देना, फैसले ले लेना इमोशन लेवल पर जाकर के, दैट इज वेरी बैड थिंग फॉर द कैंसर पीपल। अब अटैच क्या करना है? डीप थिंकिंग कीजिए, दिस वेरी गुड थिंग, बट उसके साथ पॉजिटिविटी लेकर के बाहर आइएगा। डीप थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप जब बाहर आए तो उसमें निगेटिविटी हो, नहीं। उस इंसान ने या उस पर्टिकुलर चीज ने या उस पर्टिकुलर फील्ड ने आपको दिया क्या है, उस पर भी सोचना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप लोगों से कटते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल कट 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 कट, और अपनी ही एक लाइफ बना लेंगे, अपनी दुनिया बना लेंगे। तो आपको कोई सपोर्टिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा आपका लोगों के प्रति जो एक होता है ना कि एक राय जो है वो हमेशा नेगेटिव होती चली जाएगी, और उस वजह से आपका समय खराब होता है। देखिए, आपका दिमाग खराब होगा, समय खराब होगा, विचार नेगेटिव आते हैं, आप ग्रोथ की तरफ तो आप जा ही नहीं रहे, क्योंकि आप यहीं फंसे हुए रह जाते हैं। इन चीज़ों से बाहर निकलिए, लेट गो कीजिए, ठीक है, इट्स ओके।
लेट गो, बाहर निकलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डीप थिंकिंग कीजिए, बट डीप थिंकिंग के बाहर जब आप निकलेंगे तो उसको भी आपको पॉजिटिव वे में लेना है, नॉट इन नेगेटिव वे, चाहे कुछ भी चीज़ हो आपकी लाइफ में। बात करती हूँ लियोज वालों की। लियोज वालों को 2023 की बात कर लो या 2023 तक आपकी लाइफ की बात कर लो, ठीक है। आप अपनी लियोज है, लियोज क्या है, लियोज शेर, मतलब सिंह है, सिंह राशि है, शेर है, ठीक है। अब शेर जो होता है ना वो जंगल का राजा होता है, कितने जानवर होता है उनका, लेकिन राजा शेर को बनाया गया है। कुछ तो क्वालिटीज ऐसी होगी जो कि अलग है ताकि आपको उनको राजा बनाया गया है, ठीक है। लियोज वालों का क्या है कि मैं राजा हूँ, तो ठीक है, सबको पता है मैं राजा हूँ, ठीक है, सो एवरीबडी नोज कि मैं राजा हूँ। नहीं, आपको आपका शासन बचाने के लिए या आपको आपकी गद्दी बचाने के लिए आपको राजा बनने की अपनी ऑरा भी बनानी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी, दैट इज अ वन थिंग फॉर द लियोज पीपल। आपको ये ना कि मैं एवरीबडी नोज मी, मैं राजा ही हूँ, सबको पता है, नहीं। जब तक आप दहाड़ेंगे नहीं ना, मैं बहुत प्रैक्टिकली समझा रही हूँ लियोज वालों को, जब तक शेर जंगल में जाके दहाड़ता नहीं है तो उसकी आवाज़ से जो सारा हिलता है ना शेर जंगल, वो दहाड़ आपको निकाल के लानी पड़ेगी, और वो दहाड़ निकलेगी आपकी पर्सनालिटी से, आपकी लुक से। इंटरनली तो यू आर द किंग, वो आपको बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन आउटर जो लुक है, क्योंकि दुनिया दिखावे की है, ठीक है। जब तक आप दहाड़ेंगे नहीं, दो चार को मार कूट नहीं लेंगे, जंगल में शेर ऐसी हरकतें जब तक नहीं करेगा, तब तक उसका फियर जो ना खत्म हो जाता है। आपका फियर खत्म हो रहा है, और आप लियोज वाले समझ रहे हैं मैं क्या समझा रही हूँ बहुत अच्छी तरह से। आपको फियर, आप नॉट फियर, यू आर राजा, तो यू शुड एक्ट लाइक ए किंग, यू आर आपको अपना साम्राज्य संभालना है, तो आपको क्रूअल भी बनना पड़ सकता है। आपकी ऑरा वेरी, एक है ना, इंप्रेसिव वाली होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कीजिए थ्रू आउट योर पर्सनैलिटी। आप कैसे दिखते हैं फिजिकली, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आपका नेटवर्क कहाँ जा रहा है, आप कौन से नेटवर्क के साथ बैठ रहे हैं। लोग आपको जब देखते हैं, जब आपको 7,000 से आपको लोग देख रहे हैं, तो लोग आपको देख रहे हैं तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ ही इज द किंग। जैसे कोई राजा निकल के आता है तो वो दिखता है कि हाँ पालकी में आ रहा है, ऐसा ड्रेस पहना है, ऐसा ज्वेलरी पहना है, तो इज अ किंग, वो किंग जा रहा है यहाँ से, तो अलग नजर आएगा। वो चीज़ आपको अपना बदलाव लानी पड़ेगी। आई कैन से दिस इज लोगों के लिए आपको बदलना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ये सब काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बाहर आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया है, लियोज वालों की बात कर रही हूँ इस समय, और समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बाहर लेकर के आना चाहिए, वापस लेकर आइए, अपने अंदर एक विश्वास जगाइए। आपका आत्मविश्वास है होता है कि सेल्फ, एक स्ट्रांग इंसान होता है कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं राजा हूँ, आई एम अ किंग, आई फील लाइक ए किंग। तो आपको फीलिंग्स खत्म हो रही है, वो फीलिंग तब आएगी जबकि आप ऐसा एक्ट करेंगे। इंटरनली तो राजा ही है, जब प्रॉब्लम्स होती है तो बाहर निकल के आपका लियो बाहर आ जाता है, सिंह निकल के आ जाता है, बोलिए क्या प्रॉब्लम है, वो आप संभाल लेते हैं। बट आउटर में भी आपको अपने आप को चेंज करना है, और उस वजह से आपको कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली आप होगा। तो डिटैचमेंट किस चीज़ से करना है, अपनी लेजीनेस से, अपनी लुक से, अपनी फिजिकली से। फिजिकल जो आपकी, अगर आप जिम नहीं जाते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। अटैच कहाँ करना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। क्या कपड़े पहने हैं, क्या ज्वेलरी आपने पहनी है, किस गाड़ी में आप चल रहे हैं, आप किस तरह से चल रहे हैं, आपके आसपास के कैसे लोग हैं, कौन सा नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी। लोग आपको एक बार देखे कि हाँ ये सिंह राशि का इंसान ने ट्रीट किया है, ये सिंह राशि का इंसान, तो चेंज योर ऑरा, चेंज योर लुक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों को 2023 तक की बात कर लूँ या आपकी लाइफ की आज तक की बात कर लूँ, आपको आपका जो एक जिद्दी वाला स्वभाव है, या फिर आपका एक वो ना कि हट वाला स्वभाव है, या फिर ये सोचना कि मुझे सब पता है, थॉट प्रोसेस। लियोज वालों को जैसे पता है ना, ऑरा चेंज करनी है, आपको इंटरनली चेंज करना है अपना, योर मेंटल स्टेटस। वर्गोस वाले इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, लेकिन उस एनालिसिस की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, या उनकी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली जाती है, बिकॉज वो बैलेंस शीट बना के चलते हैं, हर चीज़ को बहुत बैलेंस शीट बनाते हैं। मान लीजिए रिलेशनशिप की बात करते हैं, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, आपके लाइफ में, अब आप उसको बैलेंस शीट बना लेंगे। अच्छा, मैं इससे बात करूंगा तो कैसा इंसान है, मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या नुकसान होगा, मेरा इतना समय खराब कर रहा है, मेरा इतना पैसा खराब हो रहा है, राइट और रॉन्ग।
तो वो हर जगह आपकी बैलेंस शीट खुल जाती है और इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती है। स्पेशली रिलेशनशिप की अगर बात करती हूँ या जहाँ इमोशंस काम आते हैं वहाँ भी आप बैलेंस शीट बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होना या बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालिसिस करके चलना, इस चीज़ से आपको डिटैच होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और उस वजह से आप किसी की मानते भी नहीं है, आपको सलाहें पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक एडवाइस। नो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो वर्गोज हूँ, मुझे तो सब पता है। थोड़ा हंसिए, खुलिए, खुश रहिए, अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो सुपर कंप्यूटर है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। मेंटल लेवल पर अपने आप को, जो आप खुद ही परेशानी में देते हैं, देखिए मैं बताऊं, वर्गोज वाले समझ रहे हैं, मैं समझो उनको कह रही हूँ, आप इन चीज़ों को अपने आप को दिखाते हैं, ऐसा करते भी हैं ना, तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कर्मठ हो जाते हैं। वो वेरी कर्मास पर्सन, टक कट पुट कट 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 लाइक ऐसा। किसी भी जगह की कहीं भी स्थान नहीं है आपकी लाइफ में, बस आपको कर्मास का ध्यान रखना। बैलेंस शीट देख ली, लॉस कितना है, हानि कितनी है, ये लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, हानि कितना है, लाभ कितना है, कट 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 कट। इस चीज़ से आप खुद पे बहुत ज़्यादा करते हैं मेंटल लेवल पर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर चालू रहता है। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू शुड थिंक लाइक आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ लैपटॉप। ठीक है, तो उस चीज़ से आपको निकलना है, आपको एक इंसान बनना है। मतलब यू आर इंसान बट इमोशंस जगाइए, थोड़ा सा कर्माज है उससे बाहर निकलिए, अपने बैलेंस शीट से बाहर निकलिए। कभी कभी कर्मा नहीं भी हो रहा तो लेट गो कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा अपनी स्टेबिलिटी का ध्यान दीजिए, जो आपका थॉट प्रोसेस का स्टेबिलिटी करता है। अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बनिए, इमोशंस लेवल पे भी जाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑटोमेटिकली होगा, वो कर्म आपसे ऑटोमेटिक होगा, हर काम आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे, डजंट मैटर, बट यू शुड लिटिल बिट इमोशन लेवल, साइड एंड प्रैक्टिकल वन इज नॉट। की बात कर रही हूँ, आपको क्या डिटैच करना है। लिब्रास वाले वैसे ही बहुत इमोशंस वाले होते हैं, क्योंकि उनका वीनस उनका साइन है, बहुत बैलेंसिंग लाइफ रहती है। आप बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत शायद थोड़ी सी निगेटिव लाइन में जा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा यू आर अटैच विद द गॉड, इट्स अ वेरी गुड थिंग, एवरीबडी सेइंग ओ भगवान में तो होना ही चाहिए, बट जब हम अपनी जो बेसिक्स है लाइफ उसको छोड़ करके या उसको भूल करके या उसको इग्नोर करके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल में चले जाते हैं। मान लीजिए आपके जो कर्म है या आपकी जो फैमिली है या आपकी जो पर्सनल लाइफ है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके भगवान में चले जाना, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर में चले जाना, या बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन को कनेक्ट करना, वो भी निगेटिव वे में, वो भी डर के। लिबरल वालों को थोड़ा निगेटिव लाइन में बोल रही हूँ, वो चीज़ आपके अंदर अभी 2023 में स्पेशली आपके अंदर देखी गई, या यू कैन फील, लिब्रास वाले फील कर रहे हैं इस चीज़ बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि इंसान है और वो उस इंसान को घर में पैसा कमाना है, जॉब जाना है, अब वो इंसान सब छोड़ करके और जंगल में चला गया संन्यास लेने, तो आप उसको क्या कहेंगे? या फिर उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा हैंग आउट करना था, या उसके बच्चों के साथ आपको घूमना था, या अपने स्पाउस के साथ वो थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, और वो मंदिरों में चला गया, या वो एक मेडिटेशन लेकर के बैठ गया है। एट दैट एज का भी फैक्टर है, क्योंकि मान लीजिए यू आर नॉट 65-70 ईयर्स ओल्ड, तो देन यू कैन डू दिस स्पिरिचुअल थिंग्स, इट्स गुड फॉर यू फॉर द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द यंग जनरेशन टिल 50 टिल 55, दे आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको अपने घर के लिए देखना पड़ता है, उनको अपनी लाइफ भी जीनी पड़ती है। तो उस तरह की जो चीज़ है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको डिटैचमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेट गो करने वाली चीज़ों को लेकर के, या बहुत ज़्यादा भगवान पे छोड़ देने वाली चीज़ों पे। भगवान देख लेंगे, नहीं, आपको अपने कर्म में भी ध्यान देना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर में जाने से क्या, इंसान अपनी जो सांसारिक जो दुनिया है, जो सांसारिक लाइफ है, उसको बहुत इग्नोर करने लग जाता है, और ये चीज़ लिब्रास वालों के साथ हो रही है। आपको डिटैच करना पड़ेगा, भगवान को ध्याइए, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन उसका एक टाइम टेबल होता है, एक सिस्टम होता है। अपने आप को इग्नोर करके, अपनी इच्छाओं को इग्नोर करके, अपनी लाइफ को इग्नोर करके, या अपनी फैमिली को इग्नोर करके, या अपनी खुशियों को इग्नोर करके आप भगवान में जाते हैं या स्पिरिचुअल पावर में जाते हैं, या आप कहीं किसी को ध्याते हैं, दिस इज नॉट गुड। इसको डिटैच कीजिए। अटैच किसको करना है? लिव लाइफ योर सेल्फ, मतलब अपने आप को जिए, घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए, नए लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, अपनी डिजायर्स को जगाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट। आप करके देखिएगा, आपको लग, जो मैंने बोला आप बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आप फील कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर से डिनाई करें, नो नो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट राइट, बैड, इट्स नो, बट इंटरनली लिब्रास कैन अंडरस्टैंड जो मैं कह रही हूँ। बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है ये, थोड़ा वॉक कीजिएगा, बेटर रहेगा, रिलैक्स रहिएगा एंड लिव योर लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, स्कॉर्पियोज वालों के लिए क्या है कि डिटैच क्या करना है, डिटैचमेंट पे आते हैं। सबसे पहले आपको एक तो फियरफुल है थोड़ा सा, स्पेशली आपका लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या लोग मेरे बारे में क्या देखते हैं, या मैं लोग मुझे, मतलब आप अपने आप को तोलते ही हैं लोगों की नज़र से कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप किस नेटवर्क के साथ हैं, मुझे इस कंपनी के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लोग देख रहे हैं। वो जो एक डर, एक फियरफुल वाला जो चीज़ है वो आपके अंदर बस जाता है बहुत बार। आप हैं स्कॉर्पियो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेवल पर चलते हैं, अपने आप को बचाते हुए कि लोग मेरे लिए कुछ कह ना दें। वो है ना, एक गाना भी है, लोग क्या कहें, ऐसा एक सॉन्ग है, जस्ट फॉरगेटिंग लेटर राइट नाउ। लोग क्या कहेंगे उससे आपको मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए, जैसे आपको जीना है, जैसे आप जीना चाहते हैं। लोगों की मत से या लोगों के कहने से, चाहे आपका नेटवर्क हो, चाहे आपके इन-लॉज वाला एरिया हो जाए, चाहे आपके घर वाले लोग हो जाए, या जो भी है, आप जो कंफर्टेबल फील करते हैं उस हिसाब से आप नहीं जीते हैं। इस चीज़ का आपको डिटैच करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल एट योर होम, वेरी कंफर्टेबल इनसाइड यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंटरनली बहुत रिलैक्स रहिए सबसे पहले तो। दूसरे लोगों को आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मैं ये कर लूँ तो लोग मुझे कुछ कहना दें। कहीं ना कहीं अपनी आई कैन से डिज़ायर्स या अपनी इच्छाएं, उन सब चीज़ों को आप कंट्रोल करके रखते हैं बहुत हाई लेवल पर कि लोग क्या कहेंगे। ये स्कॉर्पियो वालों के साथ बहुत ज़्यादा होता है वो स्कॉर्पियो वेरी डेंजरस, मतलब उनको प्रोटेक्शन में है, बट प्रोटेक्शन वो क्यों करता है? इंसान अपने आप को प्रोटेक्शन क्यों देता है अपने आप को? क्योंकि वो डरा हुआ होता है, वो खुल के जीता ही नहीं है। मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है ना, मैं तो खुल के जीता हूँ, मुझे क्या मतलब, मुझे कोई मतलब टेंशन ही नहीं है। वो इंसान अपने आप को सिक्योरिटी गार्ड में करना या अपने आप को बहुत ज़्यादा होता है कि बाउंड एक बांध के रखना, क्योंकि उसके लोगों से डर लग रहा है या लोग उसको हार्म ना कर दें क्योंकि उसने काम कर लिया। आप समझ रहे मैं क्या समझा रही हूँ? स्कॉर्पियो वालों की बात करूँ इसमें, ये आपका वो बनाया हुआ जो घेरा है ना, जो आपने बना रखा अपने चारों तरफ, इसको आपको डिटैच करना है। लोग कुछ भी कहें, आप अपनी ज़िंदगी जिए बड़ी अच्छे ढंग से। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अपने को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ प्रोटेक्शंस। अपने मन में, अपने आप से, अपने घर में अपना जो है, आप जैसे हैं वैसे। शोबाजी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ऐसे लोग साथ उठना बैठना पड़ रहा है कि मुझे शोबाजी करनी पड़ रही है, दिखाना है, शोइंग द थिंग्स, कि मुझे शो करना पड़ता है बिकॉज मैं ऐसे लोग साथ उठता बैठता हूँ, या ये लोग मेरे साथ हैं, ये नेटवर्क मेरे साथ है, मेरे लॉस क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी। तो शोबाजी की वजह से जो बेसिक जो इंसान है ना, जो डाउन टू अर्थ इंसान है, जो बहुत अच्छा इंसान है, जो अंदर है, वो इंसान कहीं ना कहीं एकदम डाउन हो जाता है, एकदम ना कि बंद जाता है। तो उसको बांधना नहीं है, अटैच क्या करना है, लिव योर लाइफ। लोगों की चिंता नहीं करनी है आपको कि लोग क्या कहेंगे। क्या आपके सराउंडिंग लोग हो, आपका नेटवर्क हो, आपके घर वाले हो, आपके लॉस हो, फ्रेंड सर्किल हो, एनीवन, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए, अपने स्टाइल से जिए, और शोबाजी बिल्कुल नहीं जानी। आपके जो ड्रेस है आपको वही पहन के बाहर जाना है। आप जो कमाई करते हो लोगों को दिखाइए कि मैं इतना ही कमाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, मैं गरीब पर्सन, इट्स ओके, इट्स ओके, इट डजंट मैटर। मेरे पास कोई गड़ा हुआ धन नहीं है, मेरे को लॉटरी नहीं निकल रही है, आई एम नॉट दिस टाइप पर्सन, मैं ये ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। चाहे रिलेशनशिप की बात करूँ, मैं खुल के सामने आइए जो वैसे यहाँ पे, पर्दे के पीछे चिपके कुछ नहीं मिलने वाला। इससे आप अपने आप को खत्म करेंगे, धीरे धीरे लोगों के हिसाब से जीना शुरू करेंगे। तो अटैच क्या करना है, अपने हिसाब से जीना है। बात करते हैं सेल्सट्रेस वालों की। सेल्सट्रेस वालों के लिए क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें, जो जॉब की बात कर लूँ या आपके बिजनेस की बात कर लूँ, आपके स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। इस वजह से यू आर जस्ट फॉरगेटिंग कि ज़िंदगी में खुशी किसे कहते हैं। जैसे होता है ना कि एक बहुत जॉब करनी है, बस सुबह शाम जॉब, 24 घंटे 20 घंटे काम कर रहा है आदमी,
बिजनेस है, लगा हुआ है, बिल्कुल पागल हो गया वो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा बिजनेस, मेरा सुबह से शाम बिजनेस बिजनेस। बट उस बिजनेस से, उस जॉब से जो पैसा आ रहा है या जो खुशियां आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है? आपके जो कर्म क्षेत्र हैं उनसे आप कितना वापस मिल रहा है आपको? आप कर्म तो करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्म प्रदान हो रहे हैं, लेकिन उससे आपको वापस क्या मिल रहा है? यानी उससे आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? पैसा आया, बैंक में जमा हो गया, आपने उस पैसे का यूज़ क्या किया? आपने उसके साथ अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाई, आपने अपने लिए कुछ नया कपड़ा खरीदा, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट किया, आपने पार्टी की? आपने नहीं की। क्यों? क्योंकि आपको तो फुर्सत ही नहीं है पैसा कमाने से। पैसा कमाना, स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना, दैट इज वेरी गुड थिंग, लेकिन उसका एक टाइम टेबल नहीं है आपके पास में। यू आर नॉट कि आप ट्रिप नहीं लगा रहे हैं, आप घूमने नहीं जा रहे हैं, आप उन खुशियों को ओके कि ठीक है मैं इतना कमा लूंगा उसके बाद में जाऊंगा, या मैं इस पर्टिकुलर स्टेज पे आ जाऊंगा फिर मैं करूंगा, वो वेटिंग टाइम में चल रहे हैं। आप सिस्टर्स वालों की बात करिए, सुनो, वेटिंग टाइम में नहीं जाना है, समय यही है, इसी में ही करना है जो करना है। मेक ए टाइम टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मुझे हाँ ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस टाइम खुशी मनानी है, मुझे इस दिन पार्टी करनी है, मुझे दिन मेरे फ्रेंड्स घर आने चाहिए, इस दिन मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, इस दिन मुझे फैमिली के साथ बाहर जाना है, बच्चों के साथ बैठना है, होटल में जाके खाना खाना है। एवरीथिंग यू शुड बी डन इन योर लाइफ। अभी करना है, डिले का तो काम ही नहीं है। बहुत वेटिंग कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। सिस्टर्स वाले समझ रहे हैं मैं क्या समझ रहा हूँ? इसका नहीं, इसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इससे की चीज़ें डिले होगी, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं होता है इन चीज़ों से आप ना फिर दूर हो जाएंगे खुद ही। ठीक है, इट्स ओके। एक वो समय के बाद इंसान का मन भी नहीं होता। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, हैंग आउट की बात कर लूँ, आपके फैमिली की बात कर लूँ, स्पाउस की बात कर लूँ, आपके उन डिज़ायर्स की बात कर लूँ जो कि आप चाहते, मुझे नई गाड़ी लेनी है, आप प्लान ही नहीं कर रहे हैं, आप सब पैसा कमा रहे हैं, तो गाड़ी तो लो, घूमने तो कैसे जाओगे? और गाड़ी ले भी ली तो घूमने नहीं जा रहे, टाइम ही नहीं है ना। कपड़े ले लिए तो कपड़े पहन के बाहर तो निकलो, नए कपड़े तो ले लिए आपने, टाइम ही नहीं। अटैच क्या करना है? अपनी खुशियों को पकड़िए, अपनी जॉब या अपने बिजनेस या अपना जो कर्म क्षेत्र है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना अच्छी बात है, लेकिन इतना मत चले जाइए कि अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ पर खोलें। बात कर रही हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा हैंग आउट हो गया। अब इसका थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा हैंग आउट हो गया, बहुत ज़्यादा घूम लिया फिर लिया, बहुत मौज मस्ती हो गई, बहुत ज़्यादा किस्मत के भरोसे रह लिए, अब समय है काम करने का। कैप्रिकॉन्स वालों को बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने कर्म में एंट्री करनी है। डिटैचमेंट किस चीज़ से करना है? हैंग आउट से, एक इररेस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी से, इररेस्पॉन्सिबल थॉट से। एक होता है इररेस्पॉन्सिबल आदमी, ठीक है, वो एक नहीं होता, कर लिया काम तो ठीक है, चले गए जॉब पे तो ठीक है, बिजनेस है तो ठीक है। एक सीरियस, वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी आई कैन से ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करने वाला, एक लीडरशिप क्वालिटी, जो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स को खुद अपने हाथ से हैंडल करे, वो इंसान अब आपको बनना है। चेंज योर पर्सनैलिटी इन द गुड मैनर। अपने कर्म क्षेत्र को आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, अब तक क्या ना कि लेट गो वाली स्थिति चल रही थी, और इस वजह से कहीं ना कहीं फैमिली के साथ की बात कर लूँ, आपकी हेल्थ की बात कर लूँ, फैमिली की बात कर लूँ, या आपके स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, इन सब चीज़ों में ना आपको फिर फाइनली क्या हुआ कि जब आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो वो हर जगह से उसको इग्नोर कर दिया जाता है। एक होता है ना घर में, जैसे मान लीजिए 4 बच्चे घर में हैं, तो एक जो काम नहीं करता उसको कोई बोलेगा भी नहीं, ये तो काम ही नहीं करेगा, भागा, तो वो इग्नोरेंस वाली स्थिति में आ गया। जो रिस्पॉन्सिबल लोग जो काम करेगा, सबसे पहले आवाज उसी को दी जाती है। सबके घरों में ये हाल है। सबसे पहले आप उस इंसान को बुलाएंगे जो काम करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हैंडल करेगा, जो चार्ज संभालेगा, उसको आप सबसे पहले आवाज दी जाती है कि आओ और ये काम करना है। तो नाउ यू फील द इग्नोरेंस। समझिए कैप्रिकॉन्स वालों, मैं इग्नोरेंस जो आपकी लाइफ में आई है किसी भी चीज, एनी फील्ड, बहुत स्पिरिचुअल हो गए थे, लेकिन स्पिरिचुअल पे ठीक है, लेट गो, एक करना है, पूजा करनी, रोज घंटी बजानी, दैट्स ऑल। हर चीज से इग्नोरेंस हो रही है बिकॉज ऑफ आपको इस चीज से, बिकॉज ऑफ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लिया ही नहीं। अटैच क्या करना है? बी रिस्पॉन्सिबल, डू योर कर्मा, आगे बढ़िए, सबसे पहले आगे बढ़िए, मैं ये काम करूंगा,
लीडरशिप की तरह आगे बढ़ निकल के आएंगे आप। उसके अलावा अब सबसे पहले चार्ज में संभालूंगा, चाहे इससे आपको कितनी प्रॉब्लम्स हो। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी बहुत करते हैं ना कि एक आलस, बहुत आलस से, वेरी लेजी होते हैं, बहुत आलस वाली स्थिति है, तो उससे आपको बाहर निकलना। मनी की बात कर लूँ, फैमिली के काम की बात कर लूँ, कोई अगर बीमार है तो आपको रात भर उसके पास बैठ के जागना है, कोई दूसरा नहीं जागेगा। आप समझिए इस चीज़ को। जब ये करने लगेंगे ना आप, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग चेंज आएगा। यू फील गुड, इवन यू आर नॉट फील गुड राइट नाउ, इंटरनली यू आर वेरी एम्प्टी, खाली हो गए हैं आप। सोचिए इस चीज़ को, नेक्स्ट 15 डेज दे रही हूँ मैं आपको। बहुत यू फील, क्योंकि इग्नोरेंस मिली है। अगर आपने ऐसा किया है तो, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, ठीक है। अब अटैच क्या करना है, बी रिस्पॉन्सिबल। मैं करूंगा ये काम, अपने मन को, तन को, धन को झोंक दीजिए कर्म में। सबसे पहले आपको आवाज लगाई जाए जिस दिन, समझिए एवरीथिंग विल ओके। अब हो गई सब चीजें फाइनल। अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा अपने आप में घुलना, या अपनी इंटरनल चीजों को डीप ले जाना, या बहुत ज्यादा अपने आप को ना कि वो सोच विचारना, एक होता है ना कि इंट्रोवर्ट हो जाना थॉट प्रोसेस को लेकर के, पहली चीज तो ये हो गई। उसके अलावा बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचना। एक तो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, उसके अलावा इंट्रोवर्ट है, दूसरों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, ठीक है। इस तरह की चीजों से आपको इसको बाहर निकलना पड़ेगा। आपके मन की था नहीं मिल पा रही है किसी को भी, और उस वजह से आपका कहीं ना कहीं सपोर्टिंग सिस्टम लेस हो रहा है। स्पेशली आपकी फैमिली की बात करें, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही, कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा, बिकॉज ऑफ योर इंट्रोवर्ट नेचर। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड्स भी है ना, तो आपने एक स्केल बनाया हुआ है कि यहां से यहां तक मेरा मित्र है तो ये मेरा मित्र बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर यहां से यहां तक आपको ये वाला फूड चाहिए तो इतना ही सेंटीमीटर में वो रोटी होना चाहिए, तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। यही कपड़ा मुझे पहनना है, व्हाइट का भी अगर हल्का सा भी क्रीम शेड आ गया मैं नहीं पहनूंगा। आपने जो मेजरमेंट ले रखा है ना अपनी लाइफ में, मेजरमेंट, उस वजह से आप बहुत इंट्रोवर्ट है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं रहा है। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके अंदर है, बिकॉज आपने किसी को समझाया भी नहीं ना। आपने जड़ों से बहुत जुड़े हुए हैं, आपको काटना बहुत मुश्किल है। आपने जड़ों से बहुत जुड़े, एकदम डेप्थ में जाकर के। कोई आपकी था भी पाएगा तो उसको बहुत गहरे में जाना पड़ेगा, और वो अलाउड भी नहीं कर रहे हैं आप कि कोई आपको समझे। आपकी जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, घर, गाड़ी, आपकी बच्चे, दादा, एवरीवन, माता पिता, एवरीवन, स्पाउस, एवरीवन, कोई भी इंसान उस जगह पे नहीं जा सकता जहाँ की आपकी सोच है, जहाँ आप हैं, जहाँ आप रहते हैं, आपकी एक अलग जिंदगी में रहते हैं, बहुत डीपली जाकर। ये है आपका प्रॉब्लम, और इस वजह से आपकी रिलेशनशिप टेम्पररी बन के रह जाते हैं, या आपको जो भी ग्रोथ मिलती है, आपको जो भी प्रॉस्पेरिटी मिलती है, मनी, डिजायर्स, आपकी नेटवर्क, एक स्टेबिलिटी, उन सब चीज़ों से आपको आई कैन से ना कि प्रॉब्लम्स आती है, कैन से प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। तो आप शिकायत करते हैं कि मुझे प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। क्या रीजन है? रीजन इज योर इंट्रोवर्ट नेचर। खुलकर बाहर आइए। अटैच क्या करना है? खुलकर बाहर आइए, निकल के आ जाइए एकदम बाहर। यस, मतलब योर पर्सनैलिटी, योर थॉट प्रोसेस, योर ऑरा, योर थॉट प्रोसेस और योर ऑरा, और आपकी मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों ही चीज़ों की बात कर रही हूँ, उसको आपको निकाल करके बाहर आना है। दैट इज 2024 फॉर यू। मैं क्या सोचता हूँ लोगों से ना ब्लंटली बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं। ज़्यादा क्या होगा, सामने वाला आपको डिनाई करेगा कि नहीं ये गलत सोच रहे हो। इट्स ओके, ये मैं सोच रहा हूँ तो मैंने आपको बताया है। शेयरिंग कीजिए, शेयर योर ओपिनियन, शेयर योर आई कैन से थॉट प्रोसेस। फिजिकली बाहर आइए, आप कैसे दिखते हैं एक्सेप्ट कीजिए उस चीज़ को भी कि मैं कैसे दिखता हूँ, मैं मोटा हूँ, ठीक है, आई एम फाइन विथ मी। छिपाइए मत अपने आप को। चाहे मैं सोशल गैदरिंग की बात कर लूँ, रिलेटिव्स की बात कर लूँ, या किसी भी चीज़ से, एक्सेप्ट योर सेल्फ और अपने आप को शेयर कीजिए, बताइए अपने आप को, बाहर निकलिए। आपको जो चीज़ें जैसे वाली किसी को डांस आता है, कहिए मैं डांस करूँगा, जैसे गैदरिंग हो रही है तो कह लो ना चुप, नहीं मुझे नहीं आता, और आता है बट वो नहीं करेगा, वो दैट इज इंट्रोवर्ट नेचर से आपको बाहर आना है।
एक्यूरेसी की बात कर रही हूँ, और इस वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे रिलेशनशिप्स से आपको प्रॉब्लम्स मतलब आपको मिल नहीं पाते, बिकॉज यूर इंट्रोवर्ट नेचर। आप पहले ही फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट बात में ही आप उसको कट कर देते हैं। कोई जॉब भी आप जा रहे हैं, अप्लाई कर दिया, आपने किसी से सुन लिया कि ये तो कंपनी अच्छी नहीं है, कट। आपने गए ही नहीं, आपने आपको उसको एक्सप्लोर उसको भी नहीं होने दिया और अपने आप को भी नहीं किया। जाइए, इंटरव्यू दीजिए, उनसे पूछिए, और लोगों से पूछिए, खत्म है, तो खराब हो, नेक्स्ट। उससे आपके अपॉर्चुनिटीज निकल गया। रिलेशनशिप का भी सेम है, सुनी सुनाई बात कर लेना या अपने आप को भी बताना नहीं, अपने आप को सामने वाले को तो एक्सप्रेस करने नहीं देते, खुद को भी नहीं करते, दोनों प्रॉब्लम्स होती है आपके साथ। फाइनली बात करूँ पाइसेस वालों को, क्या आपको डिटैच करना है। पाइसेस वालों का क्या सीन है कि इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि यू वांट टू लेट गो इन योर लाइफ। जैसे होता है ना कि मुझे छोड़ के चले जाना है या मुझे रहना ही नहीं है, या फिर आप अपने आप को सामने वाले या दुनिया के सामने अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते या आना ही नहीं चाहते। बहुत सारी चीज़ें आपको कट करनी है। आपको लगता है कि मैं बहुत भर गया हूँ या मैं बहुत ज़्यादा सब कुछ मैंने ओढ़ लिया है, मतलब वो होता है ना कि मैं जी लिया, लाइक अब मुझे कट करना है। ना मुझे किससे बात करनी है, ना मुझे किससे देखना है, ना मुझे किसी के साथ जाना है, ना मुझे जॉब करनी है, ना मुझे बिजनेस करना है जो पैटर्न ठीक है वो जबरदस्ती करना है तो जाना है और करो। दैट इज वन थिंग फॉर विथ यू। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, लेट गो करने का मन कर रहा है आपको, कट करेंगे आप पूरी दुनिया से अपने आप। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी उधेड़ बुन, मेरा दिमाग चल रहा है, दैट्स ऑल, बात खत्म। अपने आप को एक अलग ही अपनी दुनिया बना लेना, अपनी एक ड्रीम सीक्वेंस में चलना, अपने एक थॉट प्रोसेस में चलना और सारी दुनिया को कट कर लेना, सारी दुनिया से अपने आप को कट कर लेना, फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से, बहुत ज़्यादा। ये है आपका सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेचर, योर पाइसेस, तो आपका जो स्प्लिट नेचर होता है ना पाइसेस वालों को मोस्टली, कि चीज़ें एक सेकंड में बदल दे लेते हैं। मतलब अभी ये विचार ये था, तुरंत में बदल जाएगा, अभी हंस रहे थे तुरंत में नाराज हो जाएंगे। उस वजह से भी, उसके अलावा योर पर्टिकुलर 2023 तक की बात कर रही हूँ या 2023 की बात कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपने कट की है, बहुत सारी, फ्रेंड सर्किल, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि डिवोर्स आपने ले लिया है, बट वो डेप्थ नहीं रही, वो डीप रिलेशनशिप नहीं रहा है। अपने घर वालों के साथ में, फ्रेंड सर्किल के साथ में, जॉब, ये वो, मनी मैटर्स, बहुत लॉसेस खाए हैं आपने 2023 में। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, पता है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हुई हैं बिकॉज ऑफ योर कट नेचर। कट करना, नेचर को, चीज़ों को कट करना है। और अभी आपको ये भी है कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, मतलब क्योंकि मुझे कट कर ही दिया तो मुझे तो रहना ही नहीं है, मैं तो बस जी रहा हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी लाइफ बहुत बड़ी है। अटैचमेंट क्या करना है, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है। उसके अलावा आप अगर कट भी कर रहे हैं ना, तो उसका भी एक लेवल रखिए। राइट और रॉन्ग के बीच में बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बैलेंसिंग थिंग आपको नहीं मिल रही है। जब तक आप बैलेंस बना के नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ करेंगे तो आप ही कट ऑफ हो जाएंगे, सोसाइटी से कट ऑफ। कोई सामने से मिल गया तो आप बात कर रहे हैं, अदरवाइज कॉल करके तो बात ही नहीं करनी है। फोन तो उठता ही खाली सोशल मीडिया पे घूमने के लिए, वहां भी कमेंट नहीं हो रहा है, कोई पोस्ट नहीं डल रही है, एक्टिवनेस खत्म हो गई है। कट करना है ना, मुझे तो बात ही नहीं करनी। फोन आया, घंटी बज रही, नहीं उठाना। जॉब का ऑफर आया, नहीं लेना, जो चल रहा है ठीक है, मेरे को नहीं जाना, पता नहीं बदलाव होगा क्या होगा, बहुत माथा फोड़ी हुई, सब चीज़ें कट ऑफ। बट अगर आप कट ऑफ भी करें तो बैलेंसिंग रखिए। आपका बैलेंस छूट रहा है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ करेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको आएगी। इस वजह से आप डिजीज़ ले सकते हैं। इस समय पैसे वालों की बात करूँगी, नई तरह की डिजीज़, नई चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती है, नेगेटिव चीज़ें, अपने आप पे बंद हो जाना, अपने आप के अंदर ही बात करना या अपनी दुनिया बना लेना, उसी में रहना, दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। सो अटैच क्या करना है, एक्सप्लोर कीजिए, बट बैलेंसिंग लेवल पर कीजिए। तुरंत से एक्सप्लोर करेंगे तो आप खुद ही घबरा जाएंगे। सडनली आप बड़े नेटवर्क में चले गए तो नहीं राइट रॉन्ग हो जाएगा, नहीं। आप उसको बैलेंस में बना के रखिए कि कितना मुझे बैलेंस बना के रखना। बैलेंसिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके अलावा कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को भी रखिए कि कंफर्ट लेवल पे काम कीजिए कि कितना कंफर्टेबल हूं मैं, कितना अनकंफर्टेबल हूं मैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आप खुद भी ये सब हरकत करने के बावजूद भी। तो बैलेंसिंग इन योर लाइफ विद अ कंफर्ट लेवल। अगर किसी से मन कर रहा है बात करने का तो फोन करके बात कर लीजिए, जॉब बदलनी तो बदल लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा सा वीडियो था फॉर एवरी वन, मैंने बनाया है सारे जोड़ एग्जाम के लिए, फॉर अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट 2023 से लेकर 2024 तक। इन सब जो मैंने टिप्स आपको दी है इनको अगर आप यूज़ करते हैं तो मैंने एस्ट्रोलॉजी तरीके से भी आप इसको यूज़, मैंने इसमें डाली है कुछ टिप्स, कुछ साइकोलॉजी तरीके से भी डाली है। तो आई होप कि आप सब लोगों को डेफिनेटली ये मददगार करेगी, मतलब सपोर्ट करेगी। उसके अलावा नेक्स्ट 15 डेज में मेरा ये वीडियो है, इसको आप देखिए 2 बार 3 बार, जितनी बार आप देखेंगे आप रियली अपने आप अंदर एनालिसिस कर सकेंगे कि जो मैंने आपसे कहा है कितना सही है कितना गलत है, और आपको मेरी टिप्स डेफिनेटली बहुत अच्छे से लेवल पे सपोर्ट करने वाली। तो गुड लक है मेरी तरफ से, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। गुड बाय।